न नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर फिर से आप सभी का। दोस्तों, मैन हिस्ट्री के अंदर टॉपिक चल रहा है प्रमुख राजवंश, जिसके अंदर पहला राजवंश मेवाड़ राजवंश चल रहा है। मेवाड़ राजवंश के हमने अभी तक 6 प्रमुख शासक जो कक्षा 10 की बुक में दे रखे उनको पढ़ लिया है। दोनों वीडियो आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अदर शासक जो कल हमने महाराणा मोकल के थे। महाराणा मोकल के पुत्र थे महाराणा कुंभा। तो देखिए, महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है ये 1433 से 1467 था। ये किसके? महाराणा मोकल के पुत्र थे और 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, यानी शासक बने। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसे मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। यानी यहाँ पर जो है राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो मोकल के जो मामा थे, हंसाबाई की बहन रणमल रणमल राठौड़, उन्होंने मोकल के समय जो है मेवाड़ी सामंतों को हटाकर जो राठौड़ी सामंत थे उनकी नियुक्ति कर दी थी। लेकिन उसके बाद जो है कुंभा ने जो है रणमल की सहायता से पहले तो जो आपके ये होता है मोकल के जो इनके पिता के हत्यारे हैं मैपा पवार और चाचा मेरा, उनकी हत्या करवाते हैं। और उसके बाद जो है कहते हैं कि भारमली जो होती है, भारमली के द्वारा रणमल को दे दिया जाता है विष, उसके द्वारा रणमल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखो, कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का क्या बनाया? केंद्र बनाया। 1437 में एक युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। उसमें मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर उसे बंदी बनाया और इसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। यानी सारंगपुर के युद्ध में किसे पराजित किया? महमूद खिलजी को। और विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया? कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध होता है। जो नागौर है इसके उत्तराधिकार के लेकर भी मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की हुई पराजय। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया था? मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। परंतु बाद में एक संधि होती है आवल बावल की संधि, ये शायद 1456 में होती है। आवल बावल की संधि होती है 1454 या 55 के आसपास। ये एक संधि होती है जिसमें क्या होता है कि जो मारवाड़ का राव जोधा होते हैं, जो रणमल के पुत्र होते हैं राव जोधा की ने अपनी पुत्री जो होती है उनका विवाह करवाया था। किससे? इनके पुत्र रायमल से, महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से अपना विवाह करवाकर ये संधि की थी। ठीक है, उसके बाद देखो 1456 में एक और संधि होती है। मालवा का जो महमूद खिलजी था और इधर गुजरात का कुतुब दोनों कुंभा से परास्त हुए थे। इन्होंने क्या किया? चंपानेर की संधि की और इन्होंने दोनों ने मिलकर ये तय किया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। लेकिन 1457-58 में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा ने अपनी कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदाकर में विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। यानी ये दोनों ही शासक हार चुके हैं। तो आपको कुंभा के संदर्भ में ये संधि याद रखनी है। चंपानेर की संधि कब हुई? 1456। किस किस के बीच में? महमूद खिलजी मालवा वाले और गुजरात का कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक आवल बावल की संधि किसके बीच में होती है? महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। उसके बाद देखिए, ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया था। कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण कराया था? 32 दुर्गों का। ठीक है, जिसमें से प्रमुख दुर्ग है सिरोही का, अतलगढ़ का, कुंभलगढ़ का के दुर्ग जो है प्रसिद्ध है। ये दुर्ग प्रसिद्ध है। कविराज श्यामल दास ने कुंभा को मेवाड़ के जो 84 है उसमें से 32 दुर्गों का निर्माता बताया है। इसके अलावा कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी जो भौगोलिक विशेषता और बनावट है इसके लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। इसके शिल्पी कौन था? मंडन था। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभा ने जो चित्तौड़ में एक तो कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर भी बनवाए हैं, जो अपनी विशालता और तक्षण कला के लिए अद्भुत है। इसके अलावा कुंभा जो एक विद्वान भी थे और विद्यानुरागी शासक भी थे। कान्हा व्यास द्वारा रचित जो एकलव्य महात्म्य है उससे याद होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखे थे। इसके अलावा इनके ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर्य प्रबंध। ठीक है, इसके अलावा कुंभा ने जो है चंडी शतक की व्याख्या की है, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर पे भी टीका लिखी है। इनके काल में कवि अत्रि और कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तत्कालीन जो साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में कुंभा को कुछ उपाधियां हैं, जैसे इनको महाराजा धीराज कहा जाता है, इनको आपके राव राय कहा जाता है, इनको दानगुरु कहा जाता है, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान, ऐसी उपाधियों से इन्हें सुशोभित किया गया। कुंभा निसंधि प्रतापित शासक थे, लेकिन इनका अंतिम समय कष्ट समय रहा। उनके जीवन के अंतिम समय जो कुंभा को एक उन्माद रोग हो गया था और उसके पुत्र जो है उद्दा, उन्होंने 1467 में
उनकी हत्या कर दी। तो ये थे महाराणा कुंभा। अगले शासक राणा सांगा। देखिए राणा सांगा का शासक है 1509 से 1528। ठीक है। सांगा जो थे, सांगा यानी संग्राम सिंह प्रथम, उनके 3 भाई थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। चारों ही अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक है, यानी अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे। इसके बाद क्या होता है कि ऐसे कहा जाता है कि भाई ये ज्योतिष को जब दिखाते हैं अपना, मतलब राजगुरु जो होता है ये ज्योतिष के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है कि सांगा गुनेगा। उसके बाद जो है सांगा पर इनका जो भाई होता है पृथ्वीराज, वो आक्रमण करता है और ये यहाँ से चले जाते हैं अजमेर। लेकिन उन तीनों भाइयों की जब मृत्यु हो जाती है, यानी पृथ्वीराज और जयमल की मृत्यु, और राज सिंह जो था वो वैरागी था, मतलब राज सिंहासन में इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद जो है सांगा को राजा बनाया जाता है। तो इस कारण इनमें संघर्ष हुआ और स्वाभाविक था, परंतु इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहे और मेवाड़ के शासक बने 1509 में। इतिहास में सांगा को हिंदुपत के नाम से जाना जाता है, यानी हिंदू सुल्तान तो है कुंभा और हिंदुपत है सांगा। 1509 में ये मेवाड़ के शासक बने। इस समय मालवा पर तो सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 में क्या होती है, सुल्तान की मृत्यु और उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। इसमें एक राजपूत सरदार होता है मेदिनी राय, उसके सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिलती है। ठीक है, इससे मेदिनी राय का कद बढ़ गया और एक तरफ मालवा से वह अप्रत्यक्ष शासक बन गया। मालवा के जो अमीर यानी वहाँ के जो मतलब और अन्य शासक सरदार थे, उन्होंने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को उसकी स्थिति से हटा दिया। अब मेदिनी राय चला गया राणा सांगा के में, इसलिए मालवा और मेवाड़ में युद्ध हुआ और मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी वो पराजित हुआ और राणा द्वारा उसे बंदी बनाया जाता है। इडर के जो उत्तराधिकार प्रश्न था उस पर नागौर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास, मालवा आदि सहयोग ऐसे मसले थे जिसे लेकर सांगा और गुजरात का सुल्तान था मुजफ्फर खां, उनके बीच संघर्ष हुआ, लेकिन अंतिम रूप से सफलता किसी भी पक्ष को नहीं मिलती। उसके बाद देखिए प्रमुख युद्ध आएंगे, जैसे 1517 में महाराणा सांगा जो खातौली नामक स्थान है वहाँ पर दिल्ली के सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इसको परास्त किया। खातौली वर्तमान में कहाँ है, कोटा में। उसके बाद जो है, उसके बाद राणा की सेना ने बाडी जो धौलपुर में, वहाँ भी इब्राहिम लोदी की जो सेना है इसको परास्त किया। ठीक है, इससे राणा की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और राणा सांगा जो है उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में जो इब्राहिम लोदी था उसको परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया और बाबर ने कहा कि राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया और उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने जो है पानीपत युद्ध में उससे वादा किया था मदद का, लेकिन जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेंगे, किंतु सांगा ने उनकी मदद नहीं की। इस आरोप की पुष्टि नहीं होती क्योंकि दोनों शक्तिशाली शासक थे और महत्वाकांक्षी थे, इसलिए दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। अब उनके मध्य खानवा के युद्ध में सांगा पराजित हुए और इससे पहले जो बयाना का युद्ध होता है फरवरी 1527 में, उसमें बाबर की सेना पराजित होती है। 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध है इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है, यानी बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है और इसमें जो है तोप खानी और तुलुगमा पत्ती का युद्ध किया जाता है। यानी तुलुगमा पत्ती क्या थी, जैसे मतलब बाबर की जो सेना है, ये बाबर की सेना थी, बाबर की जैसे मतलब सेना थी उसके पीछे भी रिजर्व सेना रखी जाती और ऐसे मतलब जो शत्रु सेना थी उससे घूमते घूमते ऐसे मतलब आक्रमण करती थी। तुलुगमा पत्ती वो थी और तोपें जो थी उसको मतलब ढका जाता था आगे, मतलब बैलगाड़ियाँ वगैरह खड़ी करके उसे ढक दिया जाता था, जैसे मतलब शत्रु को पता नहीं चले कि वहाँ पर तोपें थी। राणा सांगा इस युद्ध में घायल होते हैं और उस युद्ध के मैदान से उन्हें बाहर ले जाया जाता है और जब सांगा ने अपनी पराजय का बदला लेने बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, उनके जो सामंत थे जो युद्ध नहीं करना चाहते उन्होंने सांगा को दे दिया विष। फलस्वरूप 30 जनवरी 1527 को बसवा दौसा में राणा सांगा की मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह जो इनके पुत्र थे वो 1558 से 2831 शासक बने। उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य भी मेवाड़ के शासक बने। तो ये अगले जो शासक है राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, उसके बाद राणा अमर सिंह और राज सिंह, वो देखेंगे हम अगली क्लास में। तो यह थी आज की क्लास। आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर वीडियो आया पसंद तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।